Namaskar to all my dear students. Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG mentor as well as board mentor. तो बच्चा लोग, अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो ये तो हर बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम टाइम ही नहीं बचता। स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाना है, स्कूल के असाइनमेंट, ट्यूशन की वर्कशीट और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। ये बच्चों के लिए एक बहुत हेक्टिक टास्क हो गया है। तो मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया है आप लोगों के लिए। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो ये टाइम टेबल आपके दिन में 24 घंटे में, बेटा 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास होते नहीं है। तो इन 24 घंटों में से ही कहां कहां से आप टाइम निकाल सकते हो, सेल्फ स्टडी भी मैनेज कर सकते हो, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपका टारगेट 90 प्लस है तो वो भी अचीव कर सकते हो, नीट की जीएमसी चाहिए तो वो भी कर सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि ये टाइम टेबल आपकी जिंदगी बदल देगा। टाइम टेबल आपको अपने स्टडी टेबल के आगे भी लगा देना है, एज वेल एज आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे फॉलो कर रहे हैं। पहले 1-2 दिन आपको डिफिकल्टी होगी इसे फॉलो करने में, जैसे इसे रूटीन में ले आओगे आप बच्चों, इस रूटीन को अगले 6 से 7 महीने तक अगर आप दिल से फॉलो कर लेते हो, आपका जो भी टारगेट है, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने 24 घंटे को कैसे वाइजली यूटिलाइज करके हमारे तीनों मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, ट्यूशन का काम फिनिश कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट असाइनमेंट फिनिश कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। इट्स जस्ट हाउ वाइजली यू मैनेज योर टाइम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे टू फ्राइडे की। तो मंडे टू फ्राइडे आपका यूजुअली वर्किंग होता है, वर्किंग इन द सेंस कि आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मंडे टू फ्राइडे, यूजुअली मंडे टू सैटरडे भी होता है कि आपके जो वीक डेज होते हैं उनका शेड्यूल सेम ही रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मॉर्निंग पर्सन है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस टाइम स्लॉट के भी आपको देती जाऊंगी और आप वो फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं, जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उन बच्चों के लिए 5 to 5:30 AM बच्चों, अगर आप 5 बजे उठ पा रहे हैं तो भाई फ्रेशन अप हो जाइए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जाके अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करके एक राउंड मार के आइए, अपनी सोसाइटी, अपने घर के नीचे एक चक्कर काट के आइए, 2 चक्कर काट के आइए, 3 चक्कर काट के आइए, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 5:30 to 6:30 AM आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर? वो रिएक्शंस, या अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो वो रिएक्शंस पढ़िए जो आपको याद नहीं रहते हैं। 5:30 से 6:30 आप आराम से किसी एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आगे ये वाला सेगमेंट ऑप्शनल है, 6:30 to 7:30। कई बच्चों को इस टाइम स्लॉट में स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल पहुंचना होता है, तो हम इस टाइम स्लॉट को ऑप्शनल रखते हैं। जिनके पास ये टाइम स्लॉट है वो इसे यूटिलाइज कर सकते हैं बायो के 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए। जैसे कि अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं ये टाइम कि मैंने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन रिवाइज कर लिया है। रिवाइज कर लिया क्योंकि हार्डली इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स। जस्ट गो थ्रू लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एंड यू आर सॉर्टेड। करेक्ट। उसके बाद हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 6:30 to 8 ये टाइम स्लॉट कई बच्चों का ट्रैवलिंग में जाता है, स्कूल जाने में जाता है, ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, एंड देन यू रीच टू द स्कूल। तो बेसिकली हम मॉर्निंग में 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं अपने किसी एक सब्जेक्ट के लिए जो हमें टफ लगता है या फिर हमें मेमोराइज करना होता है उस सब्जेक्ट में। तो अगर मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, जैसे कि बायो है या केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस है, जैसे नेम रिएक्शंस हो गई, उसके लिए आप 1 घंटे का टाइम स्लॉट मॉर्निंग में निकालो। दैट इज मोर देन इनफ एंड इट विल रियली फ्रेशन अप योर माइंड। आपके दिमाग में वो चीज पूरे दिन रहेगी, दूसरे दिन भी एक बार देख लिया, वो चीज आप भूलोगे ही नहीं बच्चों, इतने अच्छे से इनग्रेन हो जाएगी आपके दिमाग में। तो ये बहुत ही बढ़िया शेड्यूल है अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ पाते हो तो। अगर नहीं भी उठ पाते, जितने बच्चे हमारे नाइट आउल्स भी हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टाइम स्लॉट किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अब ये वाला पार्ट तो हम वैसे भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 8 से 2 के बीच में आप यूजुअली स्कूल में होते हो,
कई स्कूल 12:30 2 1 डेढ़ बजे तक छूट जाती है, यानी मैक्स टू मैक्स बच्चा 2 to 2:30 एट होम होता है। ये हर बच्चे के लिए 8 to 2 के बीच में एक स्मार्ट बच्चा होगा तो उसे पता है कि उसके पूरे टाइम टेबल में, स्कूल के टाइम टेबल में कौन से उसके फ्री स्लॉट्स हैं। उन फ्री स्लॉट्स में यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको दी है कि स्टडी केमिस्ट्री, तो मे बी आप केमिस्ट्री के लिए मॉर्निंग में टाइम निकाल ले रहे हो, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो ये 8 to 2 की टाइमिंग में आप आराम से 2 या 3 कॉन्सेप्ट बायो के रोज रिवाइज कर सकते हो, आपके पास स्कूल में होता है उतना टाइम। अगर आप स्मार्ट इनफ हो यू विल फिनिश इट और यूटिलाइज इट कि स्कूल का जो काम है वो मैं स्कूल में ही फिनिश करूं, स्कूल की चीजें मैं घर पर लेकर ना आऊं। ये अगर आपने करना सीख लिया तो आपके पास घर आने के बाद जो भी टाइम बचता है वो आप असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स और सारी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, पीवाईक्यूज करने पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, आप घर आ गए, 2 to 2:30 रेगुलर शेड्यूल है, लंच करिए, रेस्ट करिए आराम से, 2:30 तक फ्रेशन अप हो जाइए, लेट्स टेक इट टिल 3। ठीक है, मैंने आपको यही बोला कि अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के असाइनमेंट, स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स है, ट्राई टू फिनिश इट इन स्कूल। अगर आप स्कूल में फिनिश नहीं कर पाते हैं, ज्यादा है, तो भाई वो चीज आप 2:30 to 3:30 के टाइम स्लॉट में आते ही खत्म कर दीजिए। आपको उस चीज का इशू ही नहीं रहेगा कि मेरा स्कूल का कुछ बाकी रह गया है, पहले ही बोला स्कूल में ही फिनिश कर लो। फिर आता है ट्यूशन। ऑन एन एवरेज हर बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में है उसका ट्यूशन ऑन एन एवरेज 3 आवर्स का होता ही है। वो टाइम स्लॉट वैरी कर सकता है, किसी के लिए 3:30 to 6:30 है, किसी के लिए 4 to 7 है, किसी के लिए 5 to 8 है। तो वो बच्चों वो चीज आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको टाइम स्लॉट दे रही हूँ कि भाई 3 घंटे की ट्यूशन क्लास हो गई, 3:30 to 6:30 आप ट्यूशन गए, आप रिटर्न आ गए, आने के बाद बच्चा आप इवनिंग में देख रहे हो 6:30 को आप आ गए हो ट्यूशन क्लास से, 6:30 to 7 के बीच में एकदम फ्रेशन अप हो जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, टीवी वगैरह देख लीजिए, एंड आने के बाद आधे घंटे बाद आप 1.5 घंटा टाइम इस सब्जेक्ट को दे दीजिए जो जेन्युइनली सब्जेक्ट टाइम मांगता है। अगर इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे ये एंड में आपको परेशान करेगा, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। फिजिक्स के लिए आपको टाइम 1.5 घंटा डेली निकालना है और इन 1.5 घंटे के अंदर आप उसे कैसे ग्रास्प कर सकते हो। अगर बोर्ड्स कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के बुक बैक क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक की बुक ले लो। सेम गोज फॉर जेई एंड नीट, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड उसकी वर्कशीट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उस जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई करिए, एप्लीकेशन बेस्ड करिए, क्योंकि फिजिक्स कभी भी आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ के नहीं आएगा, आपको उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन का एक्सपोजर होगा उतना ही फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस एलिवेट होगा। तो मेक श्योर करिए कि कितना भी हैक्टिक शेड्यूल है, 7 to 8:30 या फिर 8 to 9:30, ये सब कुछ काटने कूटने के बाद, डिनर विनर सब करने के बाद भी आपके पास ये टाइम स्लॉट होता है, आपको फिजिक्स को ये टाइम देना ही देना है। फिर आते हैं बच्चों रात के टाइम में। रात के टाइम में आपके पास है 8:30 to 9, आधे घंटे आप डिनर ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे आप डिनर ब्रेक ले सकते हैं। डिनर ब्रेक के बाद 9 to 10 वाला स्लॉट आपके पास बचता है। तो यार ट्यूशन से आने के बाद अगर एक बच्चा 7 बजे भी घर आ रहा है तो वो 7:30 to 9 फिजिक्स के लिए यूटिलाइज कर सकता है। फिर 9 to 9:30 हैव योर डिनर, 9 to 9:30 हैव योर डिनर। ठीक है, एक एक घंटा आगे शिफ्ट करते जाओ, अगर आप नाइट आउल हो तो यही चीजें एक एक घंटा आगे शिफ्ट होती जाएंगी। ठीक है, 9 to 9:30 आपने क्या कर लेना है, डिनर कर लेना है, एंड देन यू हैव 9:30 to 11 वाला स्लॉट जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए, 9 to 10 वाला स्लॉट। इस टाइम में आप क्या करोगे बच्चों, सिर्फ थियोरी नहीं पढ़नी है, थियोरी कब पढ़नी है उसके लिए मैंने टाइम अलॉट करवाया आपको, करेक्ट। फिजिक्स आते ही कर लो उसके थियोरी अलोंग विथ कॉन्सेप्ट्स। अब बचा के आपके पास केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो मैथ्स लिए हैं, बायो है तो बायो है, तो आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं।
सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप नवंबर अक्टूबर तक पहुंच जाते हो तो सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अगर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज करो, एप्लीकेशन पे ध्यान दो। जैसे केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो, नीड फोकस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से चीजें नहीं होगी, यू नीड टू गेट एक्सपोजर ऑफ मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जैसे 9:30 to 11 वाला स्लॉट बोला मैंने, फिर 11 to 1:30 वाला स्लॉट जा सकता है अगर आप नाइट आउल हो तो 11 to 1 या 11 to 1:30 हर बच्चा, ट्रस्ट मी आजकल फोन के जमाने में हर बच्चा 2 बजे सो रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। अगर आप 2 बजे सो रहे हो तो क्या 11 to 1:30 आप टाइम देकर नहीं कार्य कर सकते? 11 to 1:30 आप आराम से एक सेगमेंट कंप्लीट कर सकते हो कि 11 to 1:30 में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है, लाइट रीडिंग कर लो, जैसे कि मैंने आपको बोला बायो बचा है तो बायो कर लो, मैथ्स बचा है तो आपका मैथ्स कर लो। आपको आराम से कितने स्लॉट मिल रहे हैं? मॉर्निंग में आप 1 घंटा निकाल लो अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो तो, और अगर रात को जल्दी नहीं सोते तो वो मॉर्निंग वाला टाइम आपको रात में निकालना है। 11 to 1:30, 9:30 to 11 एंड 7 to 8:30, ये 3 स्लॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करने। तो ये अगर आप मैनेज करते हो आपको इशू नहीं आएगा अपने तीनों सब्जेक्ट को साथ में मैनेज करने में। रह जाती है बात सैटरडे की, तो कुछ लोगों का सैटरडे का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे जैसा ही होता है, जिनकी छुट्टी होती है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाइए बच्चों, 6 to 7 फ्रेशन अप, लाइट एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद 7 to 8 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अपना केमिस्ट्री या फिजिक्स पकड़ लीजिए। फिजिक्स करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, दिमाग एकदम क्लियर है। 8 से 9 में ब्रेकफास्ट किया, रेस्ट किया, अब 9 से 12 3 घंटा है। अब इस 3 घंटे में पूरे हफ्ते आपने जो किया है, पूरे हफ्ते जो किया है, या फिर आपकी अगर कोई टेस्ट होने वाली है ट्यूशन में या स्कूल में, तो वो भाई पूरे हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते जो आपने पढ़ा है उसी पे एग्जाम होगी। तो आपको 9 to 12 में उस चीज को रिव्यू करना है। 9 to 10 फिजिक्स किया, 10 to 11 केमिस्ट्री किया, 11 to 12 मैथ्स या बायो किया, ठीक है। उसके बाद 12 to 1 में कर लो रेस्ट, लंच ले लो, मस्त रेस्ट करो बच्चों। उसके बाद आपका आफ्टरनून का टाइम स्लॉट आता है। आफ्टरनून में 1 to 3 PM क्या करोगे? आपको क्या करना है बच्चों? पेपर सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आपके 3 चैप्टर पूरे वीक में हर एक सब्जेक्ट के एक कंप्लीट हुए हैं, तो आपको उसके सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के करो, नीट के करो, जेई के करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 to 4 कोई भी एक टॉपिक जो आपको लगा कि बहुत टफ था यार, पूरे हफ्ते में ये जो टॉपिक है इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, काइनेमैटिक्स है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 रिएक्शन है, या फिर आपको लगा बायो में कोई ऐसा टॉपिक है जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मुझे इसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, 3 से 4 में वो कर लो। इन डेप्थ किसी भी एक टफ टॉपिक की स्टडी कर लो, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता है मेरे को डाइपोल मोमेंट नहीं आता, आपको पता है मेरे को VSEPR थ्योरी मेरी क्लियर नहीं है, आपको पता है मेरा रेजोनेंस क्लियर नहीं है, दो वो 1 घंटा और उसमें उस टॉपिक को क्लियर कर लो। फिर आते हैं आपका इवनिंग वाला टाइम स्लॉट बच्चों। इवनिंग में 4 to 5 स्नैक्स लीजिए, रेस्ट करिए, पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, टीवी देखिए, जो अच्छा लगता है करिए, ठीक है। फिर से 5 to 7 वाले स्लॉट में केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो या मैथ्स, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और 5 to 7 उसे अच्छे से गो थ्रू करिए। रात को फिर से 7 से 8 मैथ्स के लिए ऑप्शन बचता है, 8 to 8:30 डिनर, 8:30 to 10 सॉल्व सैंपल पेपर्स। आप देख रहे हो, अगर आप वाइजली देखो तो आपके पास बहुत टाइम है, जस्ट आपने उस टाइम स्लॉट को डिवाइड नहीं किया और इसीलिए आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हो कि मुझे कब क्या करना है, और इस वजह से आपका पूरा दिन खराब चला जाता है, पूरा वेस्ट चला जाता है। नो प्रोडक्टिविटी, जीरो प्रोडक्टिविटी। जितने बच्चों को ये लगता है कि मैम टाइम तो इनफ है बट हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ये टाइम टेबल एटलीस्ट आपके जीवन में 50% भी चेंज ला पाया और आपका 24 घंटे में से 50% टाइम भी सेव कर पाया, तो दैट इज मोर देन इनफ। उस मुद्दे से या उस थॉट प्रोसेस से मैं आपके साथ ये टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। संडे आ जाता है,
तो बच्चों संडे आप क्या करोगे, अगेन संडे मॉर्निंग विल बी सिमिलर टू सैटरडे, बट यूजुअली संडे को आपके एग्जाम्स होते हैं ट्यूशन वगैरह में, ठीक है। तो 7 से 8 फ्रेशन अप हो गए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कर रहा वो बच्चा 3 से 4 दिन के अंदर इस शेड्यूल से बोर हो जाएगा और इस टाइम टेबल को छोड़ देगा। इसीलिए ये 7 से 8 वाला मॉर्निंग वाला टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो घर में रह के मत करो एक्सरसाइज, कोशिश करो कि आप बाहर जा रहे हो, थोड़ा सा वॉक कर लिए, नेचर में वॉक कर लिए, इट विल ऑलवेज पुश योर माइंड कि अब आप रेडी हो कुछ पढ़ने के लिए, डीप कंसंट्रेशन वाली चीजें करने के लिए। 8 से 9 में ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपके पास बचता है डे टाइम, जिसमें 9 से 12 तो आप जाने वाले हो बच्चा, मेरे को तो ऐसा लगता है ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाओगे, और अगर आप घर पे हो तो सारे सब्जेक्ट्स के वीकली नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, फिर लंच एंड रेस्ट करो। वो टाइम आपका ऐसा है कि कोई टेस्ट देने में निकल गया, या फिर आपने वीकली रिव्यू कर लिया तीनों सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा देके। आफ्टरनून में क्या करोगे, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट दो, या तो टेस्ट आप ऊपर दे दो या खुद अपने लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल कर लो, ठीक है। 3 से 4 के बीच में बेटा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी करो जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, 3 से 4 फिक्स कर लो, सैटरडे संडे मेरा ऐसा स्लॉट होगा जहां पर मुझे जो नहीं आता है मैं उस चीज को पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा इवनिंग स्लॉट, इवनिंग में 4 से 5 मस्त रेस्ट करो, मम्मी पापा से बात करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो। 5 से 7 वाले स्लॉट में आप रिवीजन कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, या जो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में आपके टॉपिक्स चलने वाले हैं वो पढ़ सकते हो। रात को क्या करोगे, 7 से 8 मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, 8 to 8:30 डिनर कर लो, 8:30 की 10 का स्लॉट जो है अगले दिन के लिए या आने वाले वीक के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, बायो के कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स एक बार लाइटली रीड कर लो, दैट विल हेल्प यू अगले दिन के सेशन को ग्रास्प करने में। फिर 10 to 10:30 मस्त सो जाओ आराम से, जितना अच्छा बेड टाइम वाला शेड्यूल होगा उतना आपका दिमाग बहुत एक्टिव होगा अगले दिन, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका 24 घंटे का फुल टाइम टेबल, एकदम ऐसा टाइम टेबल है ये, जो बच्चे ने शिद्दत से इसको फॉलो कर लिया, मुझे नहीं लगता है उस बच्चे को कोई भी टारगेट अचीव करने से वो बच्चा कंप्लेन ही नहीं कर सकता कि मेरे पास टाइम नहीं बचता, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, स्कूल, ट्यूशन एंड वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, दुनिया भर की चीजें, उसके बाद 3 टफ सब्जेक्ट्स हैं, सबके असाइनमेंट्स है, सबकी वर्कशीट्स है, एंड ये सब मुझे 1 साल में फिनिश करना है। तो ये तो तभी हो सकता है जब आप वाइजली टाइम को यूटिलाइज करो, और ये टाइम टेबल आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा। तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर करिए, कमेंट करें कि आपके लिए ये टाइम टेबल कितना हेल्पफुल है और कितने बच्चे इसे फॉलो करने वाले हैं। एंड अपकमिंग वीक्स में वी विल बी कमिंग अप विथ नीट के सेशंस एज वेल एज बोर्ड के सेशंस। तो 2 सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा बच्चों, एंड मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।